नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज़। एक बार फिर से जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं झज्जर की बदहाल स्थिति के बारे में है। एक बार मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि झज्जर शहर के बीचों बीच पुराना बस स्टैंड है, उसके इतने बदतर हालात हैं कि आसपास की कॉलोनी के लोग और आसपास के जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि उनको नर्क में जीवन जीना पड़ रहा है। यानी कि इस पुराने बस स्टैंड पर इतना गंदा पानी हमेशा खड़ा रहता है, 24 घंटे खड़ा रहता है कि लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि वह बदबू के कारण भोजन तक ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जैसा कि एक दो खबरों में पहले भी बताया कि झज्जर की हालात को देखकर ऐसा लगता है कि झज्जर का कोई वली वारिस नहीं है, यानी कि लावारिस हालात में झज्जर है। इस बात का कुछ लोगों को बुरा भी लगा, लेकिन कड़वा सच ये है कि न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष का कोई ऐसा नेता है जो झज्जर की अच्छी प्रकार से सुध ले सके। लोग नर्क में जीवन जी रहे हैं, सड़कों की बदहाल स्थिति है, सीवरों का पता नहीं, नालियां रुकी पड़ी हैं। पुराना बस स्टैंड का अगर आप हालत देखें तो आप सोचेंगे कि करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन बर्बाद हो रही है, न तो प्रशासन और न ही सरकार इसकी सुध ले रहे हैं। मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, पिछले 9 साल से अधिक समय का इनका शासन हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात है कि झज्जर जैसे जिला मुख्यालय पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक ऐसा नेता नहीं उभर कर आया है जिसके घर के बाहर जाकर लोग अपनी फरियाद रख सकें या लोगों को ऐसा लगे कि ये इतना सशक्त नेता है, ये हमारी समस्याओं का हल कर सकता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है कि 9 साल से अधिक समय सत्ता के होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद भी झज्जर शहर के अंदर, झज्जर क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके दरवाजे पर जाकर लोग अपनी दुख को प्रकट कर सकें, अपनी समस्याओं को रख सकें। तो यह झज्जर का दुर्भाग्य भी कहा जाएगा। वहीं बात करूं मैं, लोकसभा सांसद हैं हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा, मैंने उनसे जब इस बारे में प्रश्न किया शहर के विकास कार्यों को लेकर, तो उन्होंने सारा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतने गड्ढे भरे। अब कहने वाली बात यह है कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि 9.5 साल आपको सत्ता में हो गए, कांग्रेस ने जो किया वो सोच किया, लेकिन 9.5 साल के दौरान झज्जर में क्या किया यह बताने के लिए न तो सांसद तैयार हैं, न ही भाजपा का कोई नेता बताने के लिए तैयार है। वहीं बात करूं मैं स्थानीय विधायक की, तो स्थानीय विधायक कांग्रेस से हैं गीता बुक्कल जी। अब गीता बुक्कल जी सदन में तो इस मामले को उठा सकती हैं, लेकिन प्रशासन के पास कैसे इस चीज़ का समाधान करवाएं, वह भी कहती हैं कि विपक्ष में हैं इसलिए वह बहुत कुछ नहीं कर सकती हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि सत्ता में ऊपर भी भाजपा है और भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन भी हैं शहर के अंदर। लोग कह रहे हैं कि नेता विहीन होने के कारण इसी का दुष्परिणाम भुगत रहे हैं झज्जर के लोग, यानी कि समस्याओं के अंबार पर बैठे हैं लोग, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो आइए देखिए हमारी ये पुराने बस स्टैंड की रिपोर्ट। और व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं ताराचंद भूटानी, उन्होंने इस संबंध में क्या कहा। मैं एक बार फिर से पहुंचा हूं झज्जर के पुराने बस स्टैंड पर और आप देख रहे हैं वही हालात जो मैंने पहले एक बार खबर में दिखाए थे आपको। नर्क में स्थिति, गंदा पानी जो कि इस पुराने बस स्टैंड पर 24 घंटे खड़ा रहता है। आसपास के जो कॉलोनी के लोग हैं, दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें हैं इस बस स्टैंड के पास, वो कह रहे हैं कि उन्हें नरकमय स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बदबूदार पानी है, गंदा पानी है, बदबू उठती रहती है। लोग कहते हैं कि हम खाना भी ठीक प्रकार से नहीं खा पाते हैं। तो आप देख रहे हैं सरकार की नज़र में भी है, प्रशासन की नज़र में भी है, लेकिन झज्जर के हालात इतने बदतर हैं। छोटा सा शहर है झज्जर, लेकिन उसकी सुध लेने वाला न तो पक्ष में कोई नेता है, न विपक्ष में कोई नेता दिखाई दे रहा है। लोग अब कह रहे हैं कि उनका वली वारिस कोई नहीं है, वह लावारिस हालत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी कीमती ज़मीन, कितनी जगह है यहाँ पर। अगर सरकार प्रशासन कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए जिससे कि शहर का विकास हो सके और लोगों को इस नर्क में जीवन से छुटकारा मिल सके, लोग अब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि चुनाव का समय है, क्या पता सरकार या प्रशासन जाग जाए। लेकिन वहीं अधिकांश लोगों का कहना है कि झज्जर का भला अभी नहीं हो सकता। कारण ये है कि न तो पक्ष का कोई नेता है यहाँ पर और न ही विपक्ष का कोई ऐसा नेता दिखाई देता है जो कि उनकी आवाज़ बनकर उभर सके। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़मीन है। और ये आप देख रहे हैं खाली जो स्टैंड दिखाई दे रहा है, ये असामाजिक तत्वों का घर बना हुआ है। यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, नशेड़ी बैठे रहते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल एक आरामदायक स्थान मिला हुआ है
और इस गंदा पानी जो आप देख रहे हैं ये 24 घंटे खड़ा रहता है। अब हमारी भी प्रशासन और सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस कीमती ज़मीन पर कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाए जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। तो झज्जर का पुराना बस स्टैंड ये आप देख रहे हैं। भूटानी साहब, आप व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेवारी भी है आपके कंधों पर, लेकिन देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से शहर की जो व्यवस्था है बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है। सड़कें बुरी हालात के अंदर हैं, चौक चौराहे बिल्कुल नर्क में स्थिति बनी हुई है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पुराना बस स्टैंड जो था हमारा झज्जर का, इतनी बुरी हालात के अंदर हो गया, गंदा पानी 24 घंटे खड़ा रहता है। मैं वहाँ गया तो दुकानदार परेशान दिखाई दिए। आप क्या कहना चाहेंगे झज्जर जैसे छोटे से क्षेत्र के बारे में? मैं आपको एक बात बताऊं, ये शिकायत बार बार दुकानदारों की हमारे प्रधान राकेश रोड़ा जी के पास और मेरे पास काफ़ी आ रही है। और हम अपने जितने प्रतिनिधि हैं मंडल के 10-12 आदमी डीसी साहब जी को मिले थे और डीसी साहब को सारा अवगत कराया था और उन्होंने ये जवाब दिया, मैं देख रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं देख रहा हूँ, मैं करूँगा। लेकिन कहीं ज़मीन पे काम नहीं हो रहा। हम परेशान हैं। क्यों? यहाँ सत्ता पक्ष में इस टाइम कांग्रेस है और ऊपर बीजेपी है। इनकी आपस की फूट के कारण हमारे दुकानदार भाई परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशान है। वहाँ इतना गंदा पानी खड़ा है, अगर वहाँ से कोई गुजर जाए तो पूरा बीमारी का खतरा है, बच्चों को खतरा है और सब आने जाने वालों को इतनी स्मेल आती है जो कि बर्दाश्त से बाहर है। मैं चाहता हूँ कि इनके लिए मैंने बार बार गुहार लगाई है, ना तो प्रशासन सुनता ना कोई सुनता। अब हम इस संबंध में किसके पास जाएं, कहाँ जाएं? तो उसकी कोई हमारी अभी तक तो सुनाई हो नहीं रही। और आगे भगवान इस झज्जर का मालिक है, ना कोई सड़क बन रही है, ना कोई नालियाँ बन रही हैं, ना कोई हिसाब समझ में आ रहा है। भाई किसको कहें, क्या कहें, कैसे कहें? काम बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं इस बात के लिए बार बार प्रशासन से कहता हूं कि हमारे झज्जर की तरफ ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो।